गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 वेक्टर पर। फिजिक्स में क्लास 11 की फिजिक्स चैप्टर वेक्टर हमने स्टार्ट किया है और लेक्चर 0 में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 1 पर आज हम बात करेंगे, दैट इज स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर 0 में बता दिया था कि टॉपिक 1 क्या है। टॉपिक 1 क्या है स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटीज। टॉपिक 1 क्या है स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट अभी तक आपने जो भी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी क्लास 10 तक क्वांटिटी पढ़ी, वो टोटल क्वांटिटी तो वो भी वेक्टर थी उसमें, लेकिन वहां तक आपको पता नहीं था। केवल हम वहां आए जो स्केलर मान करके कर रहे थे काम। लेकिन अब हम 10 से 11th क्लास में पहुंच गए हैं और हमें बहुत सारी बातें सब कुछ इन्वॉल्व करनी है अपनी साइंस में। तो अब बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा स्टूडेंट। तो कह रहे हैं कि उसके बिहाफ पर हमने क्या काम किया, फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप में कन्वर्ट कर दिया, हमने कैटेगराइज कर दिया। दैट इज फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी है यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज में, स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन स्टूडेंट है वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन स्टूडेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट अब ध्यान देने की बात है कि ये स्केलर और वेक्टर क्या है। स्केलर और वेक्टर क्या है स्टूडेंट? देखो आप कह रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड से केवल काम चल जाए और डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, जहां डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं। एंड वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें बिना डायरेक्शन के काम नहीं चल पाए। स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें बिना डायरेक्शन के काम नहीं चल पाए, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें कह रहे हैं कि बिना डायरेक्शन के ही काम चल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो पहले स्टूडेंट मुझे याद आ रहा है कि जब क्लास 6, 7, 8 में मैं पढ़ता था, तो मेरी साइंस की बुक में होता था, उसमें जब भी कोई कंटेंट बताता था तो बोलते थे वहां पे आओ करके सीखें। करके दैट मीन्स जो बात बताई उसको करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और फिर सीखते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहां पर अभी चूंकि हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो लैब तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया है। मैंने आपको बताया ना, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पर हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या है, हमने उसी आओ करके सीखे को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, आओ फील करके सीखें। तो स्टूडेंट यहां पर अब हम फील करेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या ये बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक में कह रहे हैं बिना डायरेक्शन के काम नहीं चल पाएगा। तो आओ फील करके सीखते हैं स्टूडेंट, फील करते हैं क्या है ये कहानी। तो स्टूडेंट एक दिन की बात है, मैं आपको बता दूं, इसी को फील करके सीखते हैं स्टूडेंट। फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्टूडेंट देखो आप, एक दिन की बात है, मेरा एक फ्रेंड था, वो कह रहे हैं कि पहले हम डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। स्टूडेंट डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, कह रहे हैं कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ। स्टूडेंट ये है साउथ और ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। ओके स्टूडेंट, एक मेरा फ्रेंड था, वो दिल्ली में घूमने गया। तो स्टूडेंट जब वो घूमने गया, किसी के यहाँ जाना था, उसको एड्रेस लोकेट नहीं कर पा रहा था, तो किसी पर्सन से उसने बात की कि ये कहाँ पर है। तो उन्होंने बता दिया उसको, उन्होंने बताया कि वो 2 किलोमीटर है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मान लो आप, उसने उससे पूछा कि गोल मार्केट कहाँ पर है, तो उन्होंने वहां पे बता दिया कि 2 किलोमीटर। स्टूडेंट 2 किलोमीटर बता दिया। अब गोल मार्केट कहीं यहां पर था, स्टूडेंट ये है गोल मार्केट, करें कि गोल मार्केट ये है 2 किलोमीटर उन्होंने बता दिया। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट, उन्होंने क्लियर बात बताई नहीं कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो वो 2 किलोमीटर जो मूव किया, वो 2 किलोमीटर जो मूव किया, वो गलती से इस डायरेक्शन में चलने लगा। स्टूडेंट इस डायरेक्शन में चलने लगा, क्यों? क्या प्रॉब्लम हुई थी?
क्योंकि स्टूडेंट केवल मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड यही है, कह रहे हैं कि केवल मैग्नीट्यूड बताया कि 2 किलोमीटर चलना है, लेकिन उसको पूरी बात तो बताई ही नहीं कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो स्टूडेंट हुआ क्या कि 2 किलोमीटर गया, वो 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर जाने के बाद उसको कोई गोल मार्केट नहीं मिला। और दिल्ली जैसी जगह में स्टूडेंट लोग इतने बिजी हैं कि वहां पर गलती से किसी से एड्रेस पूछ लो तो बोलते हो हमें नहीं पता, जाओ। एक्चुअली में रियलिटी क्या है स्टूडेंट, वहां एक फ्लैट में ऊपर के फ्लोर पे कौन रह रहा है, नीचे के फ्लोर पे एक दूसरे को नहीं जानते, तो वहां पे एड्रेस बताना बहुत, फिर उसके बाद उसको लगा कि हो सकता है कहीं वो गलत डायरेक्शन में नहीं आया, तो वो वहां से वापस आया, फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, हो सकता है इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। लेकिन स्टूडेंट जब इस डायरेक्शन में चलेगा तो कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर बाद गोल मार्केट पहुंच गया। वहां पे उस मार्केट में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे और गोल मार्केट सब पे लिखे हुए थे। आपने देखा ना, किसी मार्केट में हम जाते हैं तो वहां पे मार्केट में हर बोर्ड पे लिखा रहता है। तो स्टूडेंट वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाया कि गोल मार्केट वो पहुंच गया। स्टूडेंट आपने देखा, अगर उसने केवल इतनी सी बात बता दी होती कि बेटा यहां से आपको 2 किलोमीटर चलने इन ईस्ट डायरेक्शन बता दिया होता तो उसका काम कितना आसान हो गया था और टाइम ही बच जाता। तो स्टूडेंट ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। टाइम का वेस्टेज हो सकता है उसको थोड़ा जल्दी हो, या हो सकता है वो एम्बुलेंस के साथ हो, पेशेंट हो उसके पास, तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी सारी प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमने क्या काम किया, पहले हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, हमने उसी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर ली। करें 2 किलोमीटर ये स्केलर वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब हमने उसमें डायरेक्शन लगा दी इन ईस्ट डायरेक्शन, तो वो अब उसका नाम हमने रख दिया वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, उसका नाम हमने क्या रख दिया स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी रख दिया, उसका नाम हमने क्या रख दिया, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट यहां से आपको अब फील आ गई होगी कि एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी हमें क्यों बनानी पड़ गई, एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी हमें क्यों बनानी पड़ गई। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट यहां से ध्यान देने की बात है, अभी अभी मैंने बताया कि अगर केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, तो वो क्वांटिटी स्केलर होगी, और बिना डायरेक्शन के काम नहीं चल पाए तो वो क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं हम। स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिसमें बिना डायरेक्शन के काम चल जाएगा, तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, बिना डायरेक्शन के काम, जैसे अगर मार्केट में हम वेजिटेबल लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 2 kg पोटैटो दे दो वेस्ट डायरेक्शन में, नहीं, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम केवल उससे बोलते हैं 2 kg पोटैटो दे दो, मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले वो जा रहा है, वो 3 किलोमीटर उधर जाके पहले मेजर कर रहा, फिर उधर जाके, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 3 kg पोटैटो की बात की, उसने तुरंत हमें वेट करके दे दिया। हो गया बच्चों, तो कह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है मास, स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं बिना डायरेक्शन के ही काम चल जा रहा है, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर, जिसमें बिना डायरेक्शन के काम चल जाए। स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल, स्टूडेंट जब आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप क्या बोलते हो, 4 o'clock हो गए हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, नहीं, हम उसको बस बताते हैं कि 4 o'clock हो गए हैं और वो इजीली समझ जाता है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ना टाइम का वेस्टेज होता है। तो स्टूडेंट ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, टाइम, कह रहे हैं कि ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या है, जिसमें बिना डायरेक्शन के काम चल जा रहा है। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर। ओके स्टूडेंट ऐसे ही आप देखो, जब हम मिल्क लेने जाते हैं मार्केट से तो क्या लेते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 लीटर मिल्क दे दो आप मुझे, 1 लीटर। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो वॉल्यूम है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वहां पे भी हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती और इजीली हमारा काम चल जाता है। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट, आओ फील करके सीखें, फील कर रहे हैं कि क्या है, क्या रीजन है, वेक्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, टाइम के वेस्टेज को रोकने के लिए, काम हमारा थोड़ा और आसान हो जाए, जल्दी हो जाए, इसीलिए हमने उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दी, तो हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो गई, वेक्टर। ओके बच्चों, तो कह रहे हैं कि इस टाइप की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन से हैं स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटीज में देखो आप, वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटीज में जैसे अभी अभी आपने देखा था, हम क्या कर रहे थे,
2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहे थे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन, अगर स्टूडेंट डिस्टेंस में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर दें तो वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट। उसके बाद फोर्स एक क्वांटिटी है, फोर्स हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, फोर्स भी हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं स्टूडेंट, तो इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट इस तरीके से आप देखो वेलोसिटी, स्पीड, जब तक स्पीड है स्टूडेंट वो स्केलर क्वांटिटी है, और जैसे उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दी तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, उसका नाम हमने रख दिया वेलोसिटी। ओके प्यारे बच्चों। ओके, तो ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें बिना डायरेक्शन के काम नहीं चल पाएगा, और ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें बिना डायरेक्शन के काम चल जाएगा। जिनमें बिना डायरेक्शन के काम चल जाए वो स्केलर, और जिसमें नहीं चल पाए वो वेक्टर। ओके बच्चों, तो अभी बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैंने आपको कि एक्चुअली में हम क्या सीख रहे हैं। फिजिक्स सीख रहे हैं स्टूडेंट, फिजिक्स सीख रहे हैं, और गारंटीड हम सीख के ही छोड़ेंगे। अब तक आपको पता चल गया होगा इंट्रोडक्शन से ही, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के डिस्क्रिप्शन से ही, कि एक्चुअली में फिजिक्स बहुत अच्छी होने वाली है स्टूडेंट। हम करके तो नहीं सीख सकते, लेक्चर कंटिन्यू हम चला रहे हैं, इसलिए हम फील करके सीखेंगे, फील करेंगे, वो बात हम अंदर माइंड में सेट करेंगे एक्चुअली में क्या है ये। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी पर हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे थे, एक स्केलर क्वांटिटी एंड एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना डायरेक्शन के काम चल जाएगा, दैट इज स्केलर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के बिना काम नहीं चल पाएगा, वो वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि किसी को टाइम बताते हैं तो मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाएगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए टाइम क्या है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो वहां पे डायरेक्शन नेसेसरी है, इसलिए स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं फोर्स को? कह रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज नोटेशन। स्टूडेंट हमें ये पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो अब हम नोटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे हम उस पर बात करने जा रहे हैं। एक वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे हम उस पर बात करने जा रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, एक वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे हम उस पर बात करने जा रहे हैं। स्केलर के बारे में स्टूडेंट हम क्लास 10 तक पढ़ते आए, स्केलर पे हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब ये स्पेशल चैप्टर वेक्टर के बारे में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे, एक्चुअली वेक्टर में क्या है, क्या नोटेशन है, क्या ऑपरेशन होगा। जब कोई नई चीज आती है तो उसके बारे में पूरा जानना हमें जरूरी होता है, पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम वेक्टर के बारे में सीखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो आप स्टूडेंट, देखो आप ध्यान से, यहां पर स्टूडेंट कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 3 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। ओके बच्चों, तो कह रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखो आप स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे 3 किलोमीटर होता था 3 किलोमीटर पर आवर, या फिर ऐसे होता था तो हम क्लास 10 में क्या अज्यूम करते थे, ए बी सी या एक्स वाई जेड। हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जब बनाते थे तो उस टाइम अज्यूम करते थे लेट इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट इसको हम एक्स वाई या जो कुछ भी अज्यूम करते थे, इंग्लिश अल्फाबेट का हम यूज करते थे। तो स्टूडेंट यहां पर भी हम क्या करेंगे, करें इंग्लिश अल्फाबेट की हेल्प लेंगे, ए बी सी कुछ भी आप यूज कर लो। ओके प्यारे बच्चों, ए बी सी कुछ भी लिख लें हम, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर नो वरी, कुछ भी लिख लो आप। ओके, अब देखो आप स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये तो स्केलर होता था, वहां पे हम स्केलर बात करते थे, डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते थे। यहां डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करना है तो हमने इसी के ऊपर लगा दिया एरो। तो अब ये हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्लियरली एरो लगाने से अब आपको क्लियरली समझ जाना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी ही होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि यहां पर देखो आप, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इनटू ये क्या है, डायरेक्शन। स्टूडेंट ये क्या है, डायरेक्शन। तो इसी वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू, ए के मैग्नीट्यूड को बेसिकली स्टूडेंट हम मॉड से प्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मॉड से प्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन को हम ए कैप से प्रेजेंट करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, डायरेक्शन को किससे प्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। तो स्टूडेंट यहां से देखो आप कह रहे हैं कि वेक्टर का नोटेशन भी हमें पता चल गया, और साथ में ये भी पता चल गया कि एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा इनटू डायरेक्शन होगी,
इनटू डायरेक्शन होगी। इसी को अगर हम केवल एरो हटा दें स्टूडेंट तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्योंकि मैग्नीट्यूड को 10th में हम ऐसे प्रेजेंट करते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे अपनी एक लैंग्वेज है तो वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड लेना होगा तो हम मॉड से प्रेजेंट करते हैं, मॉड लगा देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली ये भी करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से ही हमें पूरी बात समझनी है। ओके प्यारे बच्चों, उसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से हमें पूरी बात समझनी है। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक वेक्टर में कितनी बातें होंगी, दो बातें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, और दोनों को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे साइमल्टेनियसली, इनटू प्रोडक्ट से प्रेजेंट करेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट अभी यहां पे क्या पता चल गया, एक वेक्टर में कितनी बातें होंगी, दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड को हम मॉड लगा करके प्रेजेंट कर रहे हैं, मॉड लगा करके प्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टूडेंट डायरेक्शन को हम कैप लगा करके प्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैप लगा करके प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, डायरेक्शन को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैप लगा करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान देना आपको कि एक वेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर के ऊपर एरो लगा करके प्रेजेंट करते हैं। उसमें दो बातें होगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होगा, वहीं से ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और यहां से स्टूडेंट एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट सा और पता चल गया कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर दो आप, डायरेक्शन पता चल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को अपने माइंड में एकदम बैठा लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्शन फाइंड करना हो, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बार बार हम यूज करेंगे चैप्टर में, ये बात एकदम रट के रख लो आप, रटना बहुत जरूरी है। हमने ये तो देख लिया एक्चुअली में डायरेक्शन क्या है, लेकिन अब इस बात को रटनी है क्योंकि हमें लोगों से स्पीड ज्यादा करनी है अपनी। तो एक वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट वो डायरेक्शन पता चल जाएगा हमें। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बता दिया, इतनी सारी बातें हमें तैयार करनी है। अभी मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, फर्स्ट चैप्टर को हमने बस स्टार्ट किया है, चैप्टर को स्मूथली स्टार्ट किया है, थोड़ी सी नॉलेज मैंने आपको वेक्टर की दे दी, धीरे धीरे हम सीखेंगे, गारंटीड सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट रेगुलर वे में आपको लेक्चर देखने हैं, और वीडियो अगर पसंद है आपको तो लाइक करने हैं, और अगर आपको स्टूडेंट लगता है कि वाकई में बेनिफिशियल है तो चैनल सब्सक्राइब करने हैं, और भी फ्रेंड्स को अपने रिकमेंड करने हैं कि वो भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।